हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी आ चुका है और कट ऑफ भी आ चुका है। तो कट ऑफ हम सभी ने देख ही लिया है कि कितना हाई गया है, तो आप उस हिसाब से अब सोचिएगा कि अब 2020 की प्रिपरेशन हमें किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं कि नव दुनिया में एक आर्टिकल छपा है जिसमें यहाँ लिखा है कि जो राज्य सेवा परीक्षा है 2019 उसका जो अंतिम चयन सूची है वो कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर जारी होगी। ठीक है, तो कोर्ट के निर्णय के बाद यहाँ पर जारी होगी, तो ये एक अच्छी खबर है। और देखिए कट ऑफ पे इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो आयोग है, तो आयोग ने क्या किया है, आयोग ने यहाँ पर 27% आरक्षण के आधार पर ही यहाँ पर कट ऑफ जारी किया गया है। ठीक है, और देखिए आरक्षण को समझने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसी सप्ताह राज्य सेवा परीक्षा 2020 की भी घोषणा होगी। यानी कि आयोग पूरी तरह से तैयार है और 1-2 दिन में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 2020 वाले प्रीलिम्स वाले अच्छे से अपनी तैयारी पर ध्यान दें। अब बात करते हैं दोस्तों आरक्षण की। तो आरक्षण में क्या है, अभी यहाँ पर क्या किया गया है, जो प्रीलिम्स और जो मेंस है, तो उसमें आपका यहाँ पर अपनी ही कैटेगरी में यहाँ पर सबको फाइट करना होगा। और जो आरक्षण का जो लाभ मिलेगा, तो आरक्षण का लाभ कहाँ पर मिलेगा, जो अंतिम चयन सूची यहाँ पर बनेगी, यानी जो मेरिट बनेगी जो लास्ट में है ना, तो प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद में जो फाइनल कट ऑफ आएगा, तो वहाँ पर आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक मतलब फैसला आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप जितनी भी राज्य सेवा परीक्षा है, तो उसमें कट ऑफ यानी जितने भी आरक्षण का लाभ है, तो वो पूरी चयन प्रक्रिया में केवल एक बार ही आप आरक्षण का लाभ दे सकते हो। जो हमारी जो पूर्व सरकार थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्री और मेंस में आरक्षण का लाभ नहीं दिया है, यानी अपनी ही कैटेगरी में सबको फाइट करना है। उसके बाद में जो लास्ट में है, यानी लास्ट में आपका जो चयन होगा, तो उसमें आपको आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ सेम ही जा रहा है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। यानी अपने जो मार्क्स है वो आप मतलब कि जो 5 मार्क्स है वो एक्स्ट्रा मानकर चलिए। जैसे कि आप 75 प्लस यहाँ पर कट ऑफ मानकर चले 2020 का भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2020 के बारे में, है ना। तो 2020 का अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा और आप सोचोगे कि यहाँ पर 400 पद कैसे, यानी देखिए अगली बार 400 पद, यानी 2020 में 400 पद कैसे आ सकते हैं, क्योंकि जो 2019 वाली वैकेंसी है वो 2019 में ही हो जाना था। और अभी 2020 की वैकेंसी में भी कुछ पद आते, तो 2020 के भी बाकी हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर 400 पद यहाँ पर मानकर चलिए कि 400 पद यहाँ पर आएंगे। और आप एक चीज़ तो जानते हो कि नोटिफिकेशन आने के बाद, यानी प्री एग्ज़ाम होने के बाद भी उसका जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता, तब तक भी यहाँ पर पद बढ़ने की संभावना रहती है। तो आप ये ना सोचिए, यहाँ पर भी कम से कम 400 पद तो आप यहाँ मानकर चले, यानी ये पद इतने भी बहुत होते हैं, है ना। तो आप 2020 की अच्छे से तैयारी कीजिए, अब भटकाव का समय नहीं है आपके पास। और थोड़ा-सा हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है कि देखिए, राज्य सेवा परीक्षा 2020 की घोषणा भी इसी सप्ताह कर दी जाएगी। उम्मीद है कि शुरुआत में करीब 400 पद, है ना, तो 400 पद इसमें घोषित हो सकते हैं। आरक्षण को लेकर आयोग का रुख इस विज्ञापन में भी वही होगा जो हाल ही में नज़र आया है, यानी कोर्ट के निर्णय के अधीन इसे छोड़ा जाएगा। कोर्ट के निर्णय के अधीन छोड़ा जाएगा। और देखिए जितनी भी यहाँ पर अभी संभावना बन रही है, तो अभी जो 4 तारीख के दिन हाईकोर्ट का डिसीजन आने वाला है, तो वो फाइनल ही डिसीजन होगा। देखिए आरक्षण में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करते हैं, उसे भी जस का तस रखकर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बनाने के लिए कह दिया है। इसके बाद पीएससी ने कुल 571 पदों के मुकाबले 10,700 से ज़्यादा उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में सफल करार देते हुए अगले चरण के लिए योग्य माना है ना? तो देखिए यहाँ पर अभी जो कट ऑफ है, तो आप एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए कि अभी आपको अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करना है, यानी ओबीसी वाले ओबीसी में, जनरल वाले जनरल में, ठीक है? तो अपनी-अपनी कैटेगरी में फ़ाइट करना है, तो आप इसका टेंशन ना लें, अपनी तैयारी को और बेहतर करिए और अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादा वाद-विवाद करने का समय नहीं है, अब अच्छे से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कीजिए। और सिलेबस भी इस बार बिल्कुल यूनिट वाइज़ बाँट कर दिया है, तो अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए, है ना दोस्तों? और हमारे चैनल पर भी अभी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ 1990 से लेकर 2019 तक के, और वो भी टॉपिक वाइज़, यानी संविधान, इतिहास, पॉलिटी सारे है ना? पॉलिटी हो गया, एमपी जीके हो गया, उसके बाद में साइंस है, तो सभी के मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। उसके बाद में जो फैक्ट वाइज़ मैं प्रीलिम्स की सीरीज़ भी यहाँ पर चलाऊँगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों बस इतनी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बेहतर दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए।
दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ, और कुछ अगर अपडेट आता है तो मैं आपको यहाँ पर सूचित कर दूँगा।